श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान जीव के साथ भी खेलते हैं और निज स्वरूप पार्षदों के साथ भी खेलते हैं। बस पार्षदों के साथ खेलने में ये रहता है कि अधिक देर तक छिपा छिपी का खेल जो होता है, आंख मिचौनी का खेल, अधिक देर तक छिपने का नहीं होता है। वहाँ खुद को प्रकट कर देते हैं। और सामान्य जीव के साथ जब खेलते हैं तो अनंत काल से वो खेल चल रहा है और छिपे रहते हैं। कभी कभी अनुभव कराते हैं कि मैं हूँ यहाँ, लेकिन बिना बोले अनुभव कराते हैं। कोई इशारा करते हैं, किंतु उनके संकेत को, इशारे को समझे कौन? सामान्य जीव के तो समझ में नहीं आता। जो उनका कोई निज जन होता वो समझ जाता है कि यहाँ कन्हैया है। और अवतार काल में, बचपन में ये खेल उनका होता है आंख मिचौनी का। आंख मिचौनी का खेल तो हर बच्चे खेलते हैं बचपन में। शहर के बच्चे अपने घर के सोफा के पीछे, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे ऐसे छिपते हैं। गांव के बच्चे खेतों में, और श्याम सुंदर जब बालक के रूप में थे अवतार काल में, तो कुंजों में छिपते थे। और छिपने में भी ये भाव नहीं रहता था कि मुझे कोई खोज न पाए। खोज न पाए ऐसा छिपना भगवान का नहीं होता। यदि कोई खोजने के लिए चल पड़े तो वो मिलने को भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, खोजने में मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, किंतु जो उनका निज परिकर है, निज परिकर अथवा उनका प्रिय जो दाऊ है, उससे तो ज्यादा देर छिपना ही मुश्किल उनको। कृष्ण को खुद बताने का मन हो जाता है कि मैं यहां हूं। और छिपा छिपी की खेल हुई, यही आंख मिचौनी की। 2 दल बना था, एक दल को ढूंढना, एक दल छिपा हुआ। तो महाराज, अब कानू को दाऊ के बिना कहाँ अच्छा लगता है। दाऊ को खोजने वाले दल में कर दिया था और स्वयं को छिपने वाले दल में। और सब बच्चे छिपे हैं जो कनू के साथी हैं, और दादा दाऊ के साथी खोजने में लगे। अब कनू महाराज ये भी नहीं समझता अपने भोलेपन में कि स्वयं भी छिपना चाहिए। वो तो दाऊ को नेत्र बंद करना था, दाऊ ने नेत्र बंद कर दिया, अपना नेत्र बंद कर लिया। और दूसरों बालकों के साथ श्याम भी भागकर कुंजों में छिप तो गया, किंतु जब दाऊ नेत्र खोलकर इधर उधर देखने लगा, तब कनू धीरे से अपने आप निकल पड़ा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? दादा, मैं बताऊं भद्र कहाँ छिपा है। अब ये दाऊ के बिना तो कृष्ण रह नहीं सकता ना। तो कृष्ण तो छिपा हुआ था, लेकिन जैसे भूल गया कि मैं छिपा हुआ हूं, और दाऊ के पास आके बोला, दादा मैं बताऊं भद्र कहाँ छिपा है। अरे दाऊ ने कहा, तू छिप तो सही, पहले तो तू छिप, तुझे छिपना है, तू तो मुझे बताने आ गया। कितना भोला है छोटा भाई दाऊ का। दाऊ का छोटा भाई कितना भोला है कि दादा कोई बताने आ गया। जो दादा खोजने वाला, ये छिपने वाला, वो दादा कोई बताने आ गया, दादा मैं बताऊं भद्र कहाँ छिपा है। दाऊ हंसने लगे। दाऊ ने कहा, अरे तू छिप तो सही, मैं तो खोजने के लिए आ रहा हूं, तू पहले ही आगे बता गया कि भद्र कहाँ छिपा है, बताऊं।
तो फिर श्याम ने क्या कहा, अच्छा दादा तू आंख बंद कर तो मैं उस माधवी कुंज में छिप जाऊं। अब ये बताओ, छिपने वाला खुद बता रहा है कि दादा तू आंख बंद कर तो मैं उस माधवी कुंज में छिप जाऊं। ये अच्छी रही। छिपने वाला पहले ही बता दे रहा है कि मैं कहाँ छिपने जा रहा हूँ। कहाँ छिपेगा वो खुद ही बता रहा है। और श्याम न भी बताए तो क्या होगा। आप ये समझिए कि श्याम न भी बतावे तो भी क्या होता है, वो छिप कहाँ सकता है, वो अपने जनों से नहीं छिप पाता है। जहां वो छिपेगा मयूर घूम फिर करके वहीं नाचेंगे आकर, भौरे वहीं मट जाएंगे, और कन्हैया के प्यारे बंदर वहीं उछल कूद करेंगे आकर, और महाराज गैया के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बछड़े भाग भाग कर दौड़ दौड़ के वहीं आ जाएंगे जहाँ कन्हैया छिपा है। आप फिर अपनी अंग कांति को कृष्णचंद्र कहाँ छिपाए। अब ये तो खेल कूद में शामिल हो रहे हैं, मयूर और बंदर और भौरे, ये सब कन्हैया के ही पास आ जाते हैं। जो खोजने वाले को अपने आप मिल जाता है रास्ता कि कहाँ छिपा वो, क्योंकि कृष्णचंद्र की कांति भी तो अद्भुत है, वो छिप नहीं पाता है, और वही छिप रहे तो फिर उसे ढूंढेगा कौन। इसका मतलब ये हुआ कि वो छिपता भी है तो महाराज वो चाहता है कि मुझे लोग ढूंढ लें। मुझे कोई न ढूंढ पाए ऐसा नहीं छिपता है, क्योंकि वो ऐसा छिप जाएगा तो फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और वो उसकी सुगंध, अद्भुत दिव्य सुगंध अपने आप आ जाती, बता देती कि कन्हैया कहाँ। और तब भी उसे ज्यादा देर छिपना अच्छा नहीं लगता है, वो बोल पड़ता है मैं यहाँ हूँ दादा, धीरे से बोलता है जिससे और कोई नहीं सुन पाए, क्योंकि दादा से ज्यादा देर छिपना अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन खेल तो करना है। तो बोलता धीरे से मैं यहाँ हूँ दादा। और श्याम पुकारता नहीं, पर कुंज में से बार बार झांकता है। एक बार धीरे से पुकारा था कि मैं यहाँ हूँ दादा। अब दादा उधर पहुंचा नहीं तो श्याम पुकारता नहीं, छिपा हुआ है, पर कुंज में से बार बार झांकता है, बार बार सिर निकाल के बाहर झांकता है और फुसफुसाता है अपने साथियों को, जैसे बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ छिपा हुआ। और फिर हाथ हिला के बाहर निकाला दादा को बताने के लिए, क्योंकि उसका ये दादा उसे क्यों नहीं ढूंढ रहा है, उसे तो ये जल्दी पड़ी है, कन्हैया को ये जल्दी पड़ी है कि उसका दादा उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा। उसको अब तक आ जाना चाहिए था, वो क्यों दूसरे बालकों को ढूंढ रहा है, वो कृष्ण को क्यों नहीं ढूंढता है। अब कृष्ण वो ऊब गया तो वो निकल आया है कुंज से, मैं नहीं छिपूंगा, मैं नहीं छिपूंगा, तू छिप जा, मैं ढूंढूंगा। अब कृष्ण बोल रहा है तू छिप जा, मैं ढूंढूंगा। अब कन्हैया ढूंढेगा तो फिर क्या कृष्ण ढूंढ नहीं, तो कृष्ण तो सभी को ढूंढ लेगा। अब तो एक सखा बोल दिया मैंने तुझे देख लिया। महाराज वो खेल के एक भी नियम समझता नहीं और अपने सरलता के कारण झगड़े में से उतारू हो जाता है। अब आज सुबल से उलझ पड़ा कि मैंने तुझे देख लिया, तो महाराज सुबल जो था वो बहुत चतुराई से बोला तूने देख लिया तो क्या हुआ, छुआ तो नहीं, छू लेता तब मैं मानता कि तू मुझे ढूंढ लिया, तूने तो केवल देखा बोल दिया,
पता नहीं देखा भी था कि नहीं। अब सुबल सोचा कि मुझे छुआ तो है नहीं, अब बिना छुए कर हमें देख लिया, अब मैं क्यों चोर बनूं। अब वो बोल रहा आंख से तो छू लिया ना, हाथ से नहीं छुआ, आंख से छू लिया। अब इन दार्शनिक सार्वभौम को कौन समझावे कि खेल में आंख से देखना स्पर्श नहीं माना जाता है। हाँ, दार्शनिक सिद्धांत में तो आंख से देखना ही छूना हो गया, छूने की जरूरत नहीं, आंख से देख लो, छू दिया भगवान को। लेकिन यहाँ तो खेल है, यहाँ तो कृष्ण कहते हैं कि अब कृष्ण तो करें आंख से छू लिया, लेकिन सुबल कहता है छुआ तो नहीं मुझे। अब सुबल हंस पड़ा, हाथ से तो हाथ नहीं छुआ था। तो कन्हई ने हाथ पकड़ लिया उसका और कहा ले अब छू लिया। तो वो बोला अब छूने से क्या होता है, बात तो ठीक है, पर जब नटखट माने ये तो ऐसे ही सदा झगड़ता है अपने भक्तों से, अपने सखाओं से, प्यार का झगड़ा है। अब सुबल कह रहा है महाराज अब छूने से क्या होता है, लेकिन ये बात तो नटखट माने तब तो वो झगड़ता है, वो बोलता होता क्यों नहीं, किसमें इतनी बुद्धि है जो इन देवता को समझा सके महाराज। अब सुबल महाराज कनू के बदले मैं दांव दूंगा। अब सुबल महाराज, सुबल तो प्यारा सखा है, बोला कनू के बदले मैं दांव दूंगा। दाव छोटे भाई का झगड़ा निपटाने के लिए अपनाया जाता है। अब मोहन ने तो अपना हट छोड़ा नहीं, वो तो हट करेगा ना, मैंने इसे छू लिया। तो महाराज दाव विवाद को समाप्त करना चाहता है ना, क्योंकि दाव अपने को बड़ा मानता है। इसलिए दाऊ ने कहा अच्छा मैं सुबल के बदले दांव देता हूं। आंख तो महाराज मैं बंद करूंगा। कृष्णचंद्र अब बड़े भाई का हाथ पकड़कर उसे छिपने को कह रहा है, तू छिप जा, तू छिप जा, अब मैं ढूंढूंगा सबको। अब कृष्णचंद्र ने कहा तू छिप जा, दाऊ से कहा तू छिप जा और मैं ढूंढूंगा सबको। और अब सदा ढूंढने वाला ढूंढने में ही आनंद आता है, इसे तो उसको तो भक्त ढूंढते रहते हैं, लीला में ये भी ढूंढता है। भक्त चाहे कोई योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे निष्काम कर्मयोगी हो, वो सब ढूंढते हैं, ढूंढते ही रहते, ढूंढते ही रहते हैं। हर किसी को तो मिलता नहीं, टाइम लगता है मिलने में। लेकिन अब खेल में तो ये भी ढूंढता है, खेल में तो कन्हैया भी ढूंढता है, और अपने बड़े भाई दाऊ को भी हाथ पकड़ के कहता है, और कहता है कि दाऊ अब तुम छिप जाओ, मैं ढूंढूंगा। महाराज खुद भी ढूंढने का आनंद लेना चाहते हैं ना लाला। सब तो इसको ढूंढते हैं, लेकिन जब ये खेल करता है बाल रूप में तो ये भी ढूंढता है। भले ईश्वर को सब ढूंढते हैं, लेकिन ये ईश्वर भी अपने बाल रूप में सखाओं को ढूंढता है। और ये खेल है, खेल में तो बराबर होते हैं ना, तो इसलिए भक्त को भगवान भी ढूंढते हैं। वैसे भक्त को छिपने की आदत नहीं होती, कन्हैया इस छिपा रहता है। लेकिन खेल में ऐसा उल्टा भी होता है कि भगवान ही भक्त को ढूंढते हैं, और वो खेल ही होता है, इसलिए
ऐसा नहीं छिपना है कि मिले ही नहीं। एक दूसरे से मिल करके गले लगते हैं और खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। यही तो खेल है उनका, छिपा छिपी का, आंख में चौनी का। भक्तों, प्रकृति का जो खेल चलता रहता है ना, वो प्रकृति के ज्यादा निकट रहने वाले ही जान पाते हैं। जो जितना ही बनावट के संसार में रहता है, उतना ही प्रकृति के खेल को समझने से दूर हो जाता है। वो इतना दूर हो जाता है कि उसको यंत्र बनाने पड़ते हैं, आविष्कार करने पड़ते हैं, तब प्रकृति के बारे में कुछ जान पाता है। और जो प्रकृति के जितना ही निकट है, वो बिना किसी यंत्र के ही, बिना किसी आविष्कार के ही प्रकृति का खेल समझ जाता है कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। जैसे जब भूकंप आता है तो मनुष्य को इतना साइंस जानने के बाद भी भूकंप आने वाला है पता नहीं चल पाता है। आने के बाद वो बता देता है कि रिक्टर स्केल पर इतना तीव्रता थी। पहले नहीं बता पाता है कि इतनी तीव्रता का भूकंप आ रहा है। बिल्कुल सही तो नहीं बता पाता, अनुमान करता भले कि कभी आ सकता है। किंतु प्रकृति के निकट में, साथ में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, यहाँ तक कि कभी कभी घर के निकट में रहने वाले कुत्ता बिल्ली भी असाधारण हो जाते हैं। भागते हैं, खुले मैदान में भागते हैं, जोर से भागते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे बताते हैं कि भूकंप आने वाला। ऐसे ही आंधी आने पर भी यदि आप बिल्कुल प्रकृति के साथ हो, खुले मैदान में हो, जंगल में हो, तो अब तो आप देख लोगे कि आकाश में धूल है, बादल हैं, कुछ ठंडा सा हो रहा है। आप बता दोगे आंधी आने वाली है। और आंधी के बाद अक्सर बारिश भी आती है। लेकिन जो घर के अंदर रहता है उसको कहाँ पता चलेगा। तो आंधी भी बच्चों के लिए खेल होती है। आंधी में भी बच्चे खेलते हैं, जहां तक सहन होता, फिर भागते हैं घर। अब गायों को लेकर के बाल सखाओं के साथ कृष्ण गए हैं जंगल में, और गायें बोलने लगे हम्मा हम्मा। अचानक गायों ने कान खड़े कर लिए। अब सखा देख रहे हैं, अरे गायों ने कैसे कान खड़े कर लिए। थोड़ा हिलाती, फिर कान खड़ा करती और चरना बंद कर लिया। कोई गाय अब घास नहीं चर रही। सिर जमीन पर जो घास चरने में जो झुका हुआ था, उसको ऊपर उठा लिया और वही हम्मा हम्मा। गायों का रो चालू हो गया और कान खड़े करके थोड़ा हिलाती हैं। फिर महाराज उसके बाद इकट्ठे होने लगे। गाय सब इकट्ठी हो गई, झुंड की झुंड गाय इकट्ठी हो गई, और उनकी कपकपी देख करके उनकी पीठ हिलाना और पूंछ उठाना और कान खड़े करना और हुम्मा हुम्मा करना, ये जो था ना, उसको देख करके इनको लगा सखाओं को कि अभी तो घर भागने वाली है, लगता गौशाला में भागने वाली है। तो फिर सखाओं ने कहा कनू देख आंधी आ रही है। और जो बंदर हैं जंगल के, वो इधर उधर छिपने लगे और पक्षी उड़ते हैं आकुल होकर, व्याकुल होकर, और चीलें ऊपर, खूब ऊपर मंडल बनाकर चक्कर काट रहे हैं। और महाराज जो चरवाहे हैं, जिनके खानदानी चरवाहे का ही काम होता आ रहा है, उनको कुछ अनुमान है पहले से, साधारण लोगों से ज्यादा। वो गोप कुमार, वो ठीक ही कहने लगे आंधी आ रही है,
आंधी आ रही है कनुआ, और दिशाएं धूमिल हो गई। पश्चिम आकाश में कपिश रंग की घटा सी घिरी आ रही है, किंतु कन्हई तो नाच रहा है कन्हई, और दोनों हाथ पूरे फैला के गोल गोल घूम रहा है। तो ठंडी हवा चल पड़ी और फिर बोल भी दिया, दादा अभी से हम घर चलेंगे क्या? ये गाय तो भागने को तैयार है, अभी तो सायंकाल होने में देर है। परंतु गाय और बालक तो घर जाने को प्रस्तुत होने लगे। अब हम लोग क्या अभी घर चलेंगे? तो दाऊ चाहता है कि कृष्णचंद्र अब घर चले, क्योंकि आंखों में धूल जाएगी, पूरे बाल इसके भर जाएंगे धूल से। केश इतने इससे सुंदर कुंचित केश हैं, ये सब धूल से भर जाएंगे, रज ही रज हो जाएगी पूरी। इसलिए दाऊ मन में चाहता है कि कृष्णचंद्र अब घर चले। इसलिए बोल दिया, आंधी आ रही है, चल हम भाग चलें। और श्याम ने सखाओं को सम्मत दे दी, गायों को हाँक दो। जब सब चलना चाहते हैं तब ऐसा ही सही। अभी तो उसका जाने का मन नहीं था, वो तो नाच रहा था गोल गोल जंगल में, और जैसे वो आंधी का स्वागत कर रहा है, बरसात का स्वागत कर रहा है, धूल मिट्टी का भी स्वागत कर रहा है। लेकिन अब सब सखा कहने लगे, नहीं घर चलना है, घर चलना। गायें देख रवा रही सब गायें, जंगली जीव जंतु भी, कोई भाग रहा है, कोई छिप रहा है। लगता तेज आंधी आने वाली, अपने को घर चलना चाहिए। अब जब सब कहने लगे घर चलना घर चलना, तो कृष्ण ने कह दिया, जब सब कहते हो तो चलो फिर घर, गायों को हाँको। अब सब चलना चाहते हो तो यही सही। किंतु अभी कुछ देर और नाच लेना चाहता है वो। इतना सुंदर प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, पूरा धूल और बादल दिखलाई पड़ रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी, और तुम लोग घर जाने की जल्दी में चाहो। कनुआ को तो नाचने को पड़ी। फिर कुछ और देर नाचता रहा, फिर बोला, दादा मैं तेरे साथ अभी चलता हूँ अभी। दाऊ ने हाथ पकड़ा छोटे भाई का, बोला, भाग कनु भाग, आंधी आई, आंधी तो आई गई, भाग अब जल्दी। देख वृक्ष भरपूर हिलने लगे हैं, कितनी जोर से पेड़ हिल रहे हैं, लगता है उखड़ ही जाएंगे, गिर जाएंगे पेड़। इसलिए अपने को भाग चलना। अब धूल उड़ी आ रही है, अब गायें भाग कर भी धूल की अधिकता के कारण सही ढंग से नहीं भाग पा रही। बार बार घूम आती हैं श्याम सुंदर को देखने कि श्याम सुंदर कहाँ रह गए, ये क्यों नहीं भागता है। और श्याम सुंदर को तो नाचने का पड़ी। अब भागा वो कन्हई बड़े भाई का हाथ पकड़ के, दादा दादा चलो अपने भी भागे। उड़ रही हैं अलकें। अब बाल कृष्ण जब भागना शुरू किया दाऊ का हाथ पकड़ के, तो महाराज उसके कुंचित बड़े बड़े केश अलकें वो उड़ने लगी। और उड़ रहा मयूर पिछ, मैया ने तो बहुत सही ढंग से बांधा है, लेकिन वो मोर पंख कितना थरथरा रहा है, नाच रहा है। उसके सिर पर तो लग रहा है वो उखड़ के भग जाएगा, बाल में से निकल जाएगा इसका मोर पंख। मयूर पक्ष जोर से हिलने लगा और वनमाला उसकी फर फर होने लगी, और कछनी भी उसकी ऐसी फरफरा रही, लगता है कछनी भी निकल के भागेगी। मुख नीचे किए, एक दूसरे से सटे, और कृष्ण बलराम भागे जा रहे हैं घर की ओर। और सखा लोग गायों के पीछे ही करते हुए, कोई डंडा संभाल रहा है गाय को, कोई दौड़ के पूंछ पकड़ रहा है, कोई रोक रहा है कि कहीं ये दूसरी जगह न चली जाएं।
और आंधी में बच्चे जो गोप बालक हैं वो गायों को संभाल रहे हैं और बछड़े तो भाग भाग के कनुआ के पीछे आ रहे हैं। दाऊ झपटा, किंतु मोहन उसका हाथ कहाँ छोड़ने वाला। हाथ तो पकड़ रखा मोहन कि आंधी आ गई, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। और दाऊ अब वो देख रहा है गायों को, तो बोला तू ठहर थोड़ा। और अग्रज की ओर देखकर कृष्णचंद्र हंसने लगा। मेरा पटुका स्वर्ण, अरे स्वर्ण यूथिका जो है मेरी, सुंदर सुंदर स्वर्ण के तारों से पटुका बना हुआ लाला का। अब दोनों भाई ने ओढ़ लिया उसको और संभाल रहे हैं एक दूसरे को। कृष्ण बलराम दोनों ये अपने अपने वस्त्रों में लिपटे हुए एक दूसरे को कस के पकड़े हुए कि आंधी में हम लोग कहीं उड़ न जाएं। गायें तो भाग पड़ी घर की ओर और सब सखा भी भागे हैं और लगता है कि आंधी के बाद पानी भी बरसेगा, इसलिए अपने को भी भागना है। और महाराज कपड़े उड़े जा रहे हैं, बाल भी उनका इसे जोर से उड़ रहा है आंधी में कि बार बार संभाल रहा है दाऊ अपने लाला को, अपने प्यारे कृष्ण को। इस तरह से एक दूसरे को पकड़े हुए घर की ओर आंधी में खेलते कूदते चले जा रहे हैं। मैया इंतजार कर रही, कहाँ रह गए दोनों, लगता है बहुत तेज आंधी आ रही है, कहाँ रह गए बच्चे। और तब तक भाग भाग करके अब गोप बालक लोग तो गाय संभाल के गौशाला में ले जा रहे हैं और कृष्ण बलराम भाग भाग करके मैया के पास घर में घुस गए और उन्होंने बड़े प्यार से गले से लगा लिया है। यही झांकी रखो अपने मन में, आगे फिर सुनाऊंगा। यहीं पर विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।